के समय में। जी बिल्कुल। और हमारे पास गंगा पुत्र भीष्म की उद्भव कथा के कुछ अंश हैं जिनसे हम ये कहानी समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी का आगाज होता है गंगा नदी के किनारे। हस्तिनापुर के राजा शांतनु वो शिकार पर निकले थे शायद। हाँ, ऐसा ही वर्णन मिलता है। शिकार खेलते खेलते वो नदी तट पर पहुंचे और वहां उनकी नजर पड़ती है एक बेहद खूबसूरत, मतलब अलौकिक सी लगने वाली स्त्री पर। बिल्कुल। और ये कोई आम स्त्री नहीं थी, ये स्वयं देवी गंगा थी, अपने मानवीय रूप में। अच्छा। और यहीं पर देखिए, मानवीय और दिव्य का एक तरह से संगम होता है। एक तरफ पृथ्वी का राजा शांतनु और दूसरी तरफ नदी की देवी गंगा। हाँ, उनका ये मिलना ये अपने आप में ही कहानी की दिशा तय कर देता है। और राजा शांतनु तो वो पूरी तरह से मोहित हो गए थे। स्वाभाविक था। उन्होंने फौरन विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा मान भी गई, लेकिन यहाँ एक पेच था। उन्होंने एक शर्त रखी। और वो शर्त भी कोई मामूली शर्त नहीं थी, बड़ी अजीब सी शर्त थी। हाँ, क्या थी वो शर्त? गंगा ने कहा, ठीक है, विवाह करूंगी, पर आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैं जो भी करूं, जैसा भी करूं, आप चुप रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं जताएंगे। कोई सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं। और ये भी कहा, जिस पल आपने सवाल पूछा या मुझे टोका, मैं उसी पल आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बाप रे, ये तो मतलब वचनबद्धता की एक बड़ी परीक्षा थी शुरुआत से ही। बिल्कुल। और यही वचन, यही प्रतिज्ञा महाभारत की कहानी में बार बार घूम के आती है। खैर, शांतनु तो प्रेम में थे। उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। हाँ, वचन दे दिया। विवाह हो गया। समय बीता और गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुए होंगे। जाहिर है, राज्य को उत्तराधिकारी मिला। लेकिन क्या? जन्म के तुरंत बाद गंगा उस नवजात शिशु को लेकर नदी के पास गईं और उसे जल में प्रवाहित कर दिया, डुबो दिया। क्या? अपने ही बेटे को? हाँ, सोचिए राजा शांतनु की हालत। वो देख रहे हैं पर वचन से बंधे हैं, कुछ कह नहीं सकते। ये तो भयानक है। और ये एक बार नहीं हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। तीसरा, चौथा, 7 पुत्रों के साथ यही हुआ। 7 बार? ये कैसे सहा होगा शांतनु ने, अपने ही बच्चों को मरते देखना और कुछ ना कर पाना? ये पीड़ा, ये दबा हुआ दुख, ये शांतनु के चरित्र का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। वो मौन दर्शक बने रहे। लेकिन कब तक? आखिर कब तक? 7 बार के बाद जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी लेकर नदी की ओर बढ़ी, तब शांतनु से रहा नहीं गया। उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गंगा का हाथ पकड़ लिया, उन्हें रोका और पूछ लिया। हाँ, पूछ ही लिया, देवी तुम ये क्या कर रही हो? एक माँ होकर अपने ही बच्चों की हत्या क्यों कर रही हो? आखिर कारण क्या है? और बस शर्त टूट गई। शर्त टूट गई, वचन भंग हो गया। गंगा रुक गईं। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि एक तरह की शांति या कहें नियति की स्वीकृति थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, राजन, आपने वचन तोड़ दिया, अब मैं यहां नहीं रह सकती। और उन्होंने बताया कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रही थी? हाँ, उन्होंने अपना रहस्य खोला। बताया कि वो देवी गंगा हैं और जिन 7 पुत्रों को उन्होंने बहाया वो शाप पाए हुए वसु थे। वसु? हाँ, अष्टवसु। उन्हें श्राप मिला था कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। गंगा तो बस उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिला रही थी, उन्हें उनका दिव्य लोक लौटा रही थी। अच्छा, तो वो हत्या नहीं, मुक्ति थी उनके नजरिए से। हाँ, पर शांतनु के लिए तो वो पुत्र शोक ही था। लेकिन ये 8वां पुत्र, इसका क्या हुआ? गंगा ने कहा, इसे मैं नहीं डुबाऊंगी, ये जीवित रहेगा, ये आपका पुत्र है, आपका उत्तराधिकारी। और उसका नाम? उन्होंने बालक का नाम रखा देवव्रत और कहा, ये महान बनेगा, इतिहास इसके कामों से याद रखा जाएगा। और फिर? इतना कहकर बालक देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपकर देवी गंगा वहीं नदी की धारा में विलीन हो गईं, अदृश्य हो गईं। पीछे रह गए राजा शांतनु, उनका नन्हा पुत्र देवव्रत और अनगिनत सवाल। बिल्कुल। कौन थे ये वसु? विस्तार से। गंगा का असली मकसद क्या सिर्फ मुक्ति दिलाना था? तो आज हमने हस्तिनापुर के राजा शांतनु, रहस्यमयी देवी गंगा और उनके उस अकेले बचे पुत्र देवव्रत से परिचय किया। वही देवव्रत जिसे दुनिया आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जानेगी। हाँ। लेकिन यहाँ सवाल और गहरे हो जाते हैं। जी। जैसे कि गंगा ने 7 पुत्रों को डुबोने का ये तरीका ही क्यों चुना? पूरी कहानी क्या थी उन वसुओं के श्राप की? शांतनु के वचन तोड़ने का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, ये बालक देवव्रत जिसे कहा गया कि इतिहास उसके हाथा लिखा जाएगा,
ये भीष्म कैसे बना? क्या थी उसकी नियति? किसने उसे पाला? उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? वो अद्वितीय योद्धा और ज्ञानी कैसे बना? इन सारे सवालों के जवाब और देवव्रत के भीष्म बनने की पूरी कहानी, इस पे हम अगली बातचीत में और गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।